हे आर्टिस्ट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में कि वन पॉइंट पर्सपेक्टिव होता क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पर्सपेक्टिव बेसिकली क्या होता है। किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को 2D सरफेस पे रिप्रेजेंट करना जिससे हमें उसकी हाइट, ब्रेथ, डेप्थ और पोजीशन का पता चले, वो पर्सपेक्टिव है। पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप उस ऑब्जेक्ट को किस एंगल से देख रहे हो, है ना। और इस एंगल को ड्रॉ करने के लिए ही पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये 3 पर्सपेक्टिव है। 2 पॉइंट और 3 पॉइंट के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। तो आओ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे हमें बाद में ड्रॉ करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम ये बॉक्स वाले एग्जांपल को समझ लेते हैं। आप इस इमेज में देख पा रहे हो जो ब्लैक वाली लाइन है वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि हमारे आई लेवल पे ड्रॉ करी गई है। तो हमारा आई लेवल ये है और उसके बीच में एक वैनिशिंग पॉइंट है। वैनिशिंग पॉइंट से जो कन्वर्जिंग लाइन निकल रही है उससे बॉक्सेस के एजेस बन रहे हैं। इसे हम आगे ड्रॉ करना भी सीखेंगे जिससे आप और अच्छे से समझ पाओगे। अभी आप इसको देख के ऑब्जर्व करो। ये वाली इमेज में आप देख पा रहे हो कि ये एक मार्केट का सीन है जहाँ पे 2 पैरेलल रोड्स हैं। वो ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि वो आगे जाके मिल रही है, पर वो कभी भी मिलती ही नहीं है क्योंकि कोई भी पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे से जुड़ती नहीं है। तो जहाँ पे हमें ये ऐसा लग रहा है वहाँ पे एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट को कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट पे ही हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। तो वैनिशिंग पॉइंट से ही, जैसे इस इमेज में देख पा रहे हो, वैनिशिंग पॉइंट में से जो रेज निकलती है उसे कहते हैं कन्वर्जिंग लाइंस। तो कन्वर्जिंग लाइन बेसिकली हमें ये बताती है कि हमें कौन से ऑब्जेक्ट को कितना छोटा बनाना है। इस लाइन के अंदर अंदर अगर आप देख पा रहे हो कि बिल्डिंग कितनी छोटी बनी है, कितनी बड़ी बनी है ना। इसको हम बना के भी सीखेंगे तो वो आगे। और ये जो नेक्स्ट एग्जांपल होने वाला है इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो आओ उस एग्जांपल को देखते हैं। तो ये है वो सबसे फेमस एग्जांपल जो आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो देखा ही होगा। आप इस इमेज को ऑब्जर्व करो तो आप देख पाओगे कि पटरियाँ ऐसे लगता है कि आगे जाते जाते जुड़ जाएगी। तो जहाँ पे हमें ऐसा फील होता है वहाँ पे एक पॉइंट लगाते हैं और उस पॉइंट को कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट में से ही एक लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, जो लैंड और स्काई को डिवाइड करती है। अब आप इस एग्जांपल में देख पाओगे कि इसमें से बहुत सारी लाइन जिसे हम कन्वर्जिंग लाइन कहते हैं, जो हमारे पॉइंट में से इंटरसेक्ट होके जा रही है, उसी से हम बहुत सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करते हैं कि वो कितनी छोटी बनेगी। पेड़ आप देख पा रहे हो कि कितना छोटा बन रहा है धीरे धीरे जाते। पटरियाँ भी छोटी होती चली जा रही है ना। आओ फिर अब इसे बना के समझते हैं, ड्रॉ करके समझते हैं। सबसे पहले हम बॉक्स वाला एग्जांपल ड्रॉ करेंगे जिससे हम अलग अलग एंगल पे हमें कौन कौन से फेसेस दिखाई देंगे बॉक्स के, उसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन जो लैंड और स्काई को डिवाइड करती है। वही हमारा आई लेवल होता है। अगर हम थोड़ा नीचे बैठ जाएं तो हमारा आई लेवल और हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर हो जाएगी। अगर हम ऊपर खड़े हो जाए तो नीचे हो जाएगी। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। मैं स्केल का यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। वैसे एक आर्टिस्ट स्केल का यूज़ कभी नहीं करता, पर मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपको समझाना है। मैं सीधी भी लाइन मार दूंगा तो आपको वो टेढ़ी ही लगेगी, इसलिए मैं स्केल का यूज़ कर रहा हूँ। तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद हमने वैनिशिंग पॉइंट को मार्क कर लिया है सेंटर में। तो अब हम कुछ बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस ड्रॉ करे, एक ऊपर और एक राइट साइड में और एक लेफ़्ट साइड में। ऐसे ही आपको नीचे भी ड्रॉ कर लेना है, एक थोड़ा सा नीचे लेफ़्ट साइड में और एक राइट साइड में। अब हमें बॉक्स के चारों कॉर्नर्स को वैनिशिंग पॉइंट से जॉइन कर देना है और इस लाइन को हम कहेंगे कन्वर्जिंग लाइन। तो मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ, आपको सेम जैसे मैं एक बॉक्स करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ऐसे ही फोर्थ पॉइंट को भी जॉइन कर देंगे। अब हम थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देते हैं जिससे आप
बोर नहीं होगे। ऐसे ही आपको सारे बॉक्सेस को ज्वाइन कर लेना है, जैसे मैं वीडियो में कर रहा हूँ। कन्वर्जिंग लाइंस हमने ड्रॉ कर दी है। अब हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल बॉक्स के अकॉर्डिंग। तो हम नीचे वाले सबसे पहले मैं बॉक्स ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे पैरेलल लाइंस है उसको ज्वाइन करेंगे, जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे भी ड्रॉ करेंगे। बॉक्स की जितने भी पैरेलल लाइंस है उसे ड्रॉ करेंगे, कॉर्नर से कॉर्नर को ज्वाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे एक लाइन और दूसरे कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को, तो ये हमारा एक बॉक्स बन गया। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। बस कोशिश ये करना कि जो भी लाइंस बनाओ वो एक दूसरे के पैरेलल हो, सेम दिखनी चाहिए, ठीक है। अब सारे बॉक्सों में पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि हमें कौन कौन से फेसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर बॉक्स हमारा आई लेवल बीच में है, तो अगर बॉक्स थोड़ा सा ऊपर रखा है तो हमें कौन कौन से फेसेस दिखाई देंगे। ये है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो अभी मैं वो फेसेस को शेड करूँगा जो अगर पहला बॉक्स है, अगर बॉक्स थोड़ा नीचे रखा है तो हमें कौन कौन से फेसेस दिखाई देंगे। अब फेसेस एंड फ्रंट फेस थोड़ा साइड में रखा है तो एक साइड फेस और एक अप फेस और फ्रंट फेस। राइट में रखा है तो हमें उसकी राइट साइड दिखाई देगी। थोड़ा ऊपर रखा है और राइट में रखा है तो हमें उसको थोड़ा नीचे वाला पार्ट, साइड वाला पार्ट और फ्रंट वाला पार्ट दिखाई देगा। अब थोड़ा ऊपर रखा है हमारे सर के ऊपर तो हमें नीचे वाला पार्ट और उसका फ्रंट फेस दिखाई देगा। मैं फेसेस पार्ट बोल रहा हूँ पर वो फेसेस ही मतलब है उसका, ठीक है। ये बॉक्स मैं ड्रॉ करना भूल गया था तो मैं इसको अभी ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ नहीं करना आपको, बस पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। पैरेलल लाइंस एक जैसी दिखती है और दोनों के अपोजिट होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर रखा है और साइड में रखा है तो हमें कौन कौन से फेसेस दिखाई देंगे इस पॉइंट से आपको पता चल जाएगा। हर एक एंगल में आपको तो अब हम एक रूम वाले एग्जांपल से समझ लेते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को। तो रूम में आप ज़्यादातर देखते होंगे जितने भी फर्नीचर्स होते हैं वो क्यूब और क्यूबॉइड की फॉर्म में ही होते हैं। आप एक बार ऑब्जर्व करना उनकी शेप्स को, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो क्यूब और क्यूबॉइड ही है। तो अब इसमें मैंने वॉल्स बना ली हैं, जिसमें मेरे को एक फ्रंट वॉल है, राइट वॉल है, लेफ्ट वॉल है, फ्लोर है और सीलिंग है, ठीक है। फ्रंट वॉल पे एक वैनिशिंग पॉइंट सेंटर में पॉइंट करूँगा। अगर हमें साइड वॉल बनानी होती तो मैं साइड में हमारा जो ये फ्रंट वॉल है वो शिफ्ट हो जाती और हमारा सेंटर पॉइंट यहाँ आता, ठीक है। फिर हम टेढ़ा ड्रॉ करते। पर अगर हम अभी सेंटर में खड़े हैं रूम के तो हमारा वैनिशिंग पॉइंट भी सेंटर में ही होगा, ठीक है। अब जितनी भी कन्वर्जिंग लाइंस ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे या जितने भी फर्नीचर्स हम ड्रॉ करेंगे वो इस कन्वर्जिंग लाइन से ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं एक सोफ़ा बना रहा हूँ जिसकी जो साइड है वो स्क्वायर है। अब मैं इसको कन्वर्जिंग लाइन से जॉइन कर दूँगा, मतलब वैनिशिंग पॉइंट से जॉइन कर दूँगा इसके कॉर्नर्स को कुछ इस तरीके से। मैं स्केल का यूज़ कर लेता हूँ जिसे आप बहुत जल्दी समझ पाओ। अब स्केल से हम ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने कन्वर्जिंग लाइन को ड्रॉ करा है। अब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा। पहले हम एक क्यूब, जो सोफ़े के आपने जो बैक रेस्ट देखा है, अब हम उसे ड्रॉ कर रहे हैं। उसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उसकी शेप होती है जो उसकी फ्रंट फेस है वो रेक्टेंगुलर है। अब इससे भी कन्वर्जिंग पॉइंट इसके चारों एंड्स को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब हमें सोफ़ा कितना लंबा बनाना है
वो हम देख के हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन, मतलब हम जिसे पैरेलल लाइंस कहते हैं। पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के बाद हम उस सोफ़े में थोड़ी सी डिटेल्स देने के बाद सोफ़ा कुछ इस तरीके से देगा। डिटेल्स मैंने नहीं दिखाई है, डिटेल्स आप खुद दे सकते हो, मैंने तो आपको बस बनाना सिखाया किस शेप में बनाना है। अब हम टीवी बना रहे हैं। टीवी की क्यूबॉइड होता है टीवी भी, उसकी रेक्टेंगुलर साइड्स हैं, फिर हम जॉइन कर देंगे, वो एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो ये टीवी जो है आगे जाते जाते छोटा हो रहा है, ठीक है। कोई भी सामान दूर जा रहा है वो छोटा होगा। अब उसे कितना छोटा बनाना है वो हमें वेनिशिंग पॉइंट से जो कन्वर्जिंग लाइंस निकलती है उससे पता चलता है। अब हम एक ड्रॉअर भी बना रहे हैं। अब आप बस देखो और ऑब्जर्व करके सीखो। मैंने आपको करने का तरीका बता दिया है, मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। मैं सीलिंग पे डिज़ाइन बना रहा हूँ। आपने अपने घरों में देखा होगा सीलिंग के ऊपर एक डिज़ाइन होता है ना, तो उस डिज़ाइन को भी हम इसी वेनिशिंग पॉइंट की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। अब मैं एक डोर बना रहा हूँ और साइड में कर्टन्स। ये डोर हमें छोटा दिख रहा है क्योंकि हम थोड़ा सा दूर खड़े हैं रूम के, ठीक है। अगर आप अपने रूम में भी ऑब्जर्व करोगे तो बिल्कुल सेम ही होगा। आप क्यों ना आप अपने रूम को ड्रॉ करो इस टेक्निक से। अपने भी रूम को आप कुछ इसी तरीके से ड्रॉ करना, ऑब्जर्व करके जो भी सामान है। अब मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। टेबल को भी मैंने सेम टेक्निक से ड्रॉ करा है। ये वेनिशिंग पॉइंट में जो कन्वर्जिंग लाइंस हैं ये हमें बता दी कि हमें ऑब्जेक्ट को कितना लंबा बनाना है, छोटा बनाना है, कितना छोटा बनेगा। दूर जा रहा है तो वो कितना छोटा होता चला जाएगा। अब टेबल के नीचे अगर हमें एक मैट बनाना है तो मैंने एक लाइन खींची और उसे वेनिशिंग पॉइंट से जॉइन कर दिया दोनों साइड से। अब मैट हमारा कितना बड़ा है, हम वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे तो ये हमारा मैट बन गया, ठीक है। अब इधर थोड़ी सी डिटेल्स ऐड करके इस रूम को परफेक्ट ड्रॉ कर देंगे। डिटेल्स वाला पार्ट में बहुत जल्दी टाइम लैप्स कर देते हैं जिससे आप मोटा मोटा समझ पाओ। डिटेल्स आप खुद ही करना अगर आप करना चाहते हो तो। ये रहा हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है रूम। अब हम एक रोड वाला पार्ट बनाएंगे जिसमें कुछ बिल्डिंग्स होगी, रोड्स होंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, फिर हम बीच में एक वेनिशिंग पॉइंट ऐड करेंगे। ये तो तरीका तो सब में सेम होगा। वहाँ से हम कन्वर्जिंग लाइन ड्रॉ करेंगे रोड के लिए। रोड के बीच में जो डिवाइडर होता है ना उसको भी हम वेनिशिंग पॉइंट से ही ड्रॉ करेंगे इस तरीके से जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो अब इसको पेंसिल से हम थोड़ा डार्क कर देते हैं जिससे आपको और समझने में आसानी हो। अब डिवाइडर्स जो है वो कटे होते हैं बीच बीच में, हमने देखा होगा ना, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। उन बॉक्सेस में आगे जाते जाते वो बहुत छोटे छोटे गैप होने लग जाते हैं, हमें लगता ही नहीं कि बीच में गैप है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अब आप किसी भी रोड पे जाओ तो डिवाइडर को ऑब्जर्व करना कि वो आगे जाते जाते कैसा होता चला जा रहा है। छोटा, मैं आपको बताता हूँ, छोटा हो जाएगा और बीच के जो गैप्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा आपको इल्यूजन लगेगा बट ऐसा नहीं होगा। तो मैंने अब बिल्डिंग्स बनाई है। अब हम जितनी भी इनकी खिड़कियाँ हैं वो भी कन्वर्जिंग लाइन से ही ड्रॉ होगी। पॉइंट से जो कन्वर्जिंग लाइन्स है वो काफ़ी हेल्प करती है हमें ये समझने में कि कौन सी बिल्डिंग कितनी दूर बनेगी, कितनी पास बनेगी। सेम मेथड सब चीज़ों में लागू होता है। अगर हमें ह्यूमन फिगर बनानी है तो ह्यूमन फिगर भी हमें ऐसे ही ड्रॉ करनी है।
तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोगों को 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की वीडियो जल्दी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना कि मैं जल्द से जल्द उसका पार्ट 2 लेके आ सकूँ। तो अभी के लिए आप सभी को राधे राधे।